मैं माउंट मोगनाई में मौजूद हूं और पाकिस्तान चौथा टी20 मैच बहुत ही भोंडे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। देखें, आपको सीखना चाहिए, लेकिन इतने बुरे तरीके से भी आपको लर्न नहीं करना चाहिए कि देखने वालों के भी होश ठिकाने ना रहें। वैसे बाय द वे, पाकिस्तान ने जब पहले बॉलिंग की है, 221 रन पाकिस्तान ने खाए हैं। कोई शाहीन शाह अफरीदी से भी कोई हिसाब मांगे, कोई शादाब खान से भी हिसाब मांगे। कप्तान सलमान अली आगा ने पावर प्ले के अंदर 2 स्पिनर से ओवर करा दिए और दोनों को 15-18 रन पड़ गए पहले पावर प्ले के अंदर। तो कप्तान को नहीं आइडिया कि किस तरह का विकेट है और मैं इस विकेट के ऊपर पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर ही स्पिनर को दे रहा हूं। पहले भी इसने यही किया, ऑकलैंड के अंदर भी सलमान अली आगा ने कि दूसरा ओवर इब्रार को पकड़ा दिया और उसने अच्छी खासी मार खा ली। इससे पहले भी हमने देखा जब दूसरा टी20 मैच था डुनीडन के अंदर, उसमें भी एक एंड से शाहीन ने मेडन ओवर कराया और दूसरे एंड से फिर मोहम्मद अली से 3 छक्के करवा ली और फिर शाहीन को 4 छक्के पड़ गए और वहां पे भी मोमेंटम आपका खराब हो गया है। न्यूजीलैंड ने तो आज अपने किसी भी स्पिनर को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं दी है। तो जब आप इस तरह के फैसले करोगे तो भाई फिर रोज रोज जो है वो आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। आपको जिंदगी में अगर कोई कहे ना कि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना, तो आपको ये मैच याद आना चाहिए। पाकिस्तान टीम ने आज उड़ता हुआ तीर लिया है। मैं फुरकान भट्टी, जिसको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, वो मैच से एक दिन पहले आपको यहां पे बैठ के बता रहा है कि इस ग्राउंड में सिर्फ 14 टी20 मैच हुए हैं और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 10 मैच जीता है और चेज करते हुए आप सिर्फ 1 मैच जीते हो और 3 नो रिजल्ट हैं। यानी क्रिस्टल क्लियर इस ग्राउंड का रिकॉर्ड था कि आप यहां पे टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें। लेकिन नहीं, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, हम तो मोमेंटम के साथ चलते हैं और हमें तो मोमेंटम मिल गया था। मतलब कॉमन सेंस यूज करनी थी। ये अकेले कप्तान का फैसला नहीं हो सकता। ये वहां पे जो लोग मौजूद हैं, आकिब जावेद, अजहर महमूद, मोहम्मद यूसुफ, ये सब मिलके फैसला करते हैं कि हमने इस विकेट पे क्या करना है। देखा कितना बॉल स्विंग हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पर्थ की पिच पे मैच हो रहा है। इतना बॉल स्विंग हो रहा है। इतनी मुश्किल कंडीशन हो जाती हैं रात को यहां पे चेज करते हुए। कोई 1% भी चांस नहीं था पाकिस्तान टीम का यहां पे चेज करने का, बल्कि कोई दूसरी टीम भी होती ना, कोई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, तो शायद उनका भी चांस ना होता। देखो, ग्राउंड के नंबर अगर मेरे जैसा बंदा यहां पे बैठ के आपको बता रहा है, तो वहां पे जो आपने एनालिस्ट रखे हुए हैं, जो आपने इतना बड़ा सेटअप अपना रखा हुआ है, किसी को अकल नहीं थी, किसी को खौफ नहीं आया, किसी को डर नहीं लगा कि इतना बोंगा डिसीजन हम ले रहे हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। हमारी पाकिस्तान की टॉप फास्ट बॉलिंग लाइनअप खेल रही है और हमारी पूरी टीम खेल रही है, सही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम क्या खेल रही है, जिन्होंने हमें मार मार के धुन दी है, सिर्फ 2 से 3 प्लेयर बस। साइफर्ट हर मैच में कूट रहा हमें। फिन एलन ने आज के मैच में रन किए, ठीक है। उसके बाद नीचे से आके ब्रेसवेल और लास्ट मैच में चैपमैन ने रन किए। ऊपर के जो 2 से 3 प्लेयर हैं वो फिन एलन है, साइफर्ट है और चैपमैन है। ये ऊपर से रन्स कर रहे हैं तो नीचे से ब्रेसवेल आके करता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिमी नीशम कुछ नहीं कर रहा, ये डेरिल मिचेल कुछ नहीं कर रहा, उनको जो विकेट कीपर है वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इनके पास कुछ भी नहीं है। और हमारी दुनिया की टॉप बॉलिंग लाइनअप 10 ओवर में 34 रन, 10 ओवर में 134 रन थे आज। आई थिंक 2 विकेट्स गिरे हुए थे। अगर फिन एलन आउट नहीं होता ना, तो ये 220 का जो न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया ना, ये कम से कम 270 रन होते आज। वो जल्दी कर गया। और हमारी बॉलिंग वही एज यूजुअल, शाहीन अफरीदी ऑर्डिनरी बॉलर लगता है अब, वही 4 ओवर में 49 रन। शादाब दुनिया का बहुत बड़ा शैनवॉन, तकरीबन 4 में 50 रन उसके, कोई आउट नहीं। हर किसी ने मार खाई है सिवाय हारिस रऊफ ने, उसने 3 आउट किए। राशिद लतीफ साहब,
शिकस्त की वजूहात पे अगर हम बात करें तो कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं और वो इस सीरीज़ तक लिमिटेड नहीं है, वो पिछले 2.5-3 साल तक चला जाना पड़ेगा हमें अगर हम वजूहात पे गए तो। नहीं, मैं इसी मैच पे जाऊंगा। फिन एलन और सैफर्ड की जो बैटिंग थी ना, उसने तकरीबन मैच से बाहर कर दिया था। शुरू में 8 ओवर में अगर आप देखते हैं तो वो लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल बैटिंग की है। स्पेशली जो बॉल को चूज़ किया ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो या आगे की बॉल हो, बैक फुट हो या फ्रंट फुट हो, सीधी मारी है इन्होंने। तो मोस्टली स्पिनर को, अबरार को या खुशदिल को या शादाब को बैक फुट पे आके सीधे ही मारी। तो शायद फिर एलन की जो जा रहा है ना बैटिंग है ना, उसने हमें संभलने नहीं दिया। नो डाउट बीच में कदरन बेहतर अपने बॉलिंग की, 36 बॉल पे हमारा कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन वो इनफ बाउंड्री मार चुके थे। शुरू के 10 ओवर में 134 रन जो किए थे, उसके बाद वो रन बॉल ही गए, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में दोबारा उन्होंने पीक किया है और उसके बाद ब्रेजवेल ने अच्छी बैटिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, और जब उनकी बॉलिंग आई है, डफी हो जाए या औरॉक हो जाए, उनको बहुत स्विंग मिली है। देखिए शाम का टाइम बहुत ही स्विंग वाली बॉल थी, जो कि हमने इंफॉर्मेशन दी है कि जो टॉस जीत के बैटिंग जिन्होंने की है, 10 मैच जीते हुए वो, तो वही रिपीट हुई है। और एक मैच हुआ है शायद जब 143 ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किए थे, उस ज़माने में शायद 2021 का था। बाकी कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें चेज़ हो सका। तो यहाँ पे स्विंग का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से स्विंग हो रही थी, जितने भी बॉलर ने बॉल की है शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे से स्विंग कर रहे थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के भी बल्लेबाज थोड़ा कदरे बेहतर खेल लेते हैं, क्योंकि वो खेलते ही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम 115 रन से हारे हैं, डिफीट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत अफसोस होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा 115 रन का मार्जिन है, ज़्यादा डिफीट का है। 50 रन 40 रन चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग थी शायद, जिसकी वजह से हार का सबब बनी। सिकंदर, अच्छा, एक इंटेंट नाम की चीज ना, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर पाकिस्तानी माइंडसेट को। उसकी वजह ये है, आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी है, 5 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं थी उनकी। वो कब, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूं, आपके लिए हैरान करें, उसके बाद बात हम आगे करेंगे। न्यूजीलैंड के 10 ओवर में 134 रन थे, ये बात गौर करिएगा। पहले 4 ओवर में 54 थे, 10 ओवर में 134 रन थे, ये देखिएगा। अच्छा, इसमें भी एक कमाल हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगा, पावर प्ले के ऊपर वो बाद में आऊंगा। फिर 11वां ओवर हुआ अब्बास अफरीदी का, उन्होंने महज 4 रन दिए, 1 विकेट मिली। 12वां ओवर हुआ अबरार का, उन्होंने महज 3 रन दिए, 1 विकेट मिली। आगे 13वां ओवर हुआ शादाब खान का, 7 रन दिए। 14th यानी 14वां ओवर हुआ अबरार का, 3 रन दिए, 1 विकेट हुई। शादाब खान का 15वां ओवर था, 5 रन दिए उन्होंने। तो ये इस तरह से हुआ। कुल पाकिस्तान ने 33 बॉल्स के अंदर कोई बाउंड्री नहीं खाई है। फिर 16वां ओवर हारिस रऊफ का हुआ, उस ओवर में रन ज्यादा नहीं बने, मगर 33 बॉल हो चुके थे जब कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। हारिस रऊफ को चौका लगा था 16वें ओवर के अंदर। फिर 17वां ओवर शाहीन अफरीदी ने कराया, वहां से टेम्पो टूटना शुरू हो गया। 17वें ओवर में 15 रन हो गए शाहीन शाह अफरीदी को। फिर 18वें ओवर में 22 रन हुए अब्बास अफरीदी को। बट मेन पॉइंट इज के 5 ओवर, एक्चुअली में 5.3 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने कोई एक छक्का नहीं लगाया, कोई